अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बारकोड टेक्नोलॉजी के बारे में। बारकोड टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आज की वीडियो हम समझेंगे कि ये काम किस तरह करती है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। देखिए, एक बहुत सादा सी मिसाल मैं आपको देखता हूँ कि अगर आपकी कोई शॉप है और वहाँ पे आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ आइटम रखे हुए हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि जो आपके कस्टमर की नीड है, वो प्रोडक्ट कभी भी आपके पास ख़त्म ना हो। उसके लिए बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप बार-बार उस प्रोडक्ट की तरफ जाएँगे और अपने उस शेल्फ में देखेंगे, उसको चेक करेंगे कि कहीं वो प्रोडक्ट आपकी कम तो नहीं हो रही, ख़त्म तो नहीं हो रही है। तो कम होने की सूरत में आप उस शेल्फ को मुकम्मल करेंगे, अपने स्टॉक को पूरा रखेंगे। और उसके अलावा आप जो आपके कस्टमर्स जो भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, उसकी एक चेकलिस्ट भी अपने साथ बना रहे होंगे कि क्या-क्या चीज़ आपके जो स्टोर है, आपकी जो शॉप है, उसमें से सेल हो रही है। और आपको अपने जो आपके कस्टमर्स हैं, वो जो-जो चीज़ परचेज़ करते जा रहे हैं, उसको मैनुअली उसका बिल भी आपको बनाना पड़ रहा होगा। तो ये जो सारे काम मैंने इस वक़्त आपको थोड़ी-सी देर में बताए हैं, ये बारकोड बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। और ये एक छोटी-सी शॉप तक तो ठीक है, लेकिन अगर मान लें आपको एक बहुत बड़ा स्टोर है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। हर एक प्रोडक्ट पर टैगिंग करना, हर एक प्रोडक्ट पर अलग-अलग से कीमत जो है वो प्लेस करना और उसकी क्वांटिटी बार-बार जाके गिनना, ये एक बड़े स्टोर में बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर इतना बड़ा स्टोर है, तो फिर उस लिहाज से फिर परचेज़िंग भी कस्टमर्स ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो उनके बिल मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करती हैं और बहुत ज़्यादा मैन पावर यहाँ पे आपको दरकार होती है। तो यहाँ पे जो बारकोड टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए जो है बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर लेती है और ये सारे काम बहुत आसानी से कर लेती है। बारकोड्स टेक्नोलॉजी है क्या, हम सब जानते हैं। ज़ेब्रा स्ट्रिप्स टाइप की लाइन्स होती हैं और वो जो है मुख्तलिफ कोड हमारे पास क्रिएट करती हैं और उसको हम प्लेस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स पर और उनसे हम हेल्प लेते हैं। अगर हमारे स्टोर के अंदर हमारे पास बारकोड टेक्नोलॉजी होगी, तो उससे हम ये सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी वो हमारे पास जो बारकोड जो सिस्टम है, वो एक ही वक़्त में हमारे पास स्टॉक मेंटेन कर रहा होगा, उसी वक़्त में हमारे पास प्राइस टैगिंग भी कर रहा होगा और उसी सिस्टम के अंदर हमें बिल भी मेंटेन करके दे रहा होगा। तो ये सारे काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम वक़्त में हमें बारकोड टेक्नोलॉजी करके दे रही होती है। बारकोड टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है। इसमें ज़ेब्रा कलर की स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं और वो मुख्तलिफ कोड जनरेट करती हैं जो कि हम अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे प्लेस कर लेते हैं, जिससे हमें अपने तमाम सिस्टम को हैंडल करने में बहुत आसानी होती है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये ज़ेब्रा स्ट्रिप्स यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हम डायरेक्टली अपने नंबर्स भी मार्क कर सकते थे। अब वहाँ होता क्या है कि मतलब सिंगल नंबर्स तो ठीक है, लेकिन अगर हम डेसिमल नंबर्स की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 8 है और वो मिसप्रिंट हुआ हुआ है, तो वो हमें 3 नज़र आ रहा होगा। या फिर 9 है तो उसको उल्टा कर दें 6 हो जाता है या 6 को उल्टा कर दें तो 9 हो जाता है। तो ये सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत ही आसानी से बारकोड हमें क्लियर करके दे देता है। बारकोड सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 किस्म की डिवाइसेस होती हैं, यानी 3 किस्म के इसके स्टेजेस होते हैं। पहले तो हमारे पास इसका सर्वर होता है जो कि ये सारा डेटाबेस बारकोड्स का हमारे पास उसमें स्टोर होता है कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट हैं और इस हर एक प्रोडक्ट का क्या-क्या कोड है और उसकी क्या-क्या बिलिंग हो रही है, कितनी क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें उस सिस्टम में हमारे पास स्टोर हो रही होती हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास वो डिवाइस होती है जो बारकोड को प्रिंट करती है, वो एक प्रिंटर होता है जो बारकोड को प्रिंट करके दे रहा होता है। तीसरी चीज़ हमारे पास चेकआउट करने के लिए एक बारकोड स्कैनर होता है या फिर हम उसको बारकोड रीडर भी कह सकते हैं, जो बारकोड को रीड करता है, स्कैन करता है और हमारे सिस्टम को डिटेक्ट करवाता है कि ये प्रोडक्ट इस वक़्त हमारे सिस्टम से सेल हो रही है। बारकोड्स को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ये इस तरह के मैं अभी इस वक़्त स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह की ज़ेब्रा स्ट्रिप्स होती हैं जिनको कोड कर दिया गया है नंबर्स के साथ। मतलब 0 से लेकर 9 तक मुख्तलिफ नंबर्स को अलग-अलग स्ट्रिप्स दे दी गई हैं। अभी इस वक़्त स्क्रीन पे जो आपको इमेज नज़र आ रही है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि 1 को किस तरह की स्ट्रिप्स दी गई हैं, 2 को क्या दी गई हैं, 3 इस तरह 9 तक के मुख्तलिफ स्ट्रिप्स दे दी गई हैं, जो कि स्कैनर जो है उस इन स्ट्रिप्स को स्कैन करता है और डिटेक्ट कर लेता है कि ये कौन-सा नंबर है, क्या नंबर है और इस तरह एक कंप्लीट हमारे पास बारकोड बन के आता है और सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये कौन-सी प्रोडक्ट है। एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि बारकोड अक्सर हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं।
अब इसके लंबे होने की वजह यह है कि ये जो बारकोड्स होते हैं ये असल में 3 हिस्सों में होते हैं। इसमें जो बारकोड का जो पहला हिस्सा होता है वो ये बता रहा होता है कि ये बारकोड जो है ये किस कंट्री के लिए जनरेट किया गया है, किस मुल्क के लिए जनरेट किया गया है। दूसरा हिस्सा इस बारकोड का हमें जो प्रोडक्ट है उसके मैन्युफैक्चरर के बारे में बता रहा होता है कि ये इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसके बारे में बता रहा होता है। जो थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट बारकोड का, वो उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि तमाम किस्म की जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एक मिसाल यहाँ पे एक सीधी सी दूं कि अगर एक हमारे पास प्रोडक्ट है कि पेप्सी के 6 बॉटल्स का एक पैकेट है तो उसका कोड अलग होगा, और पेप्सी के 6 कैंस का एक पैकेट है तो उसका एक कोड हमारे पास अलग होगा। तो ये दोनों अलग अलग कोड्स हैं। यहाँ पे हमें बहुत आसानी होती है इन सारी चीजों को मैनेज करने की। बारकोड टेक्नोलॉजी जो है ये दरअसल 1948 में सामने आई थी, और इसको इजाद किया था बार्नर्ड सिल्वर ने और एन जोसेफ वुडलैंड ने। इन दोनों ने मिलके 1948 में इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया था। और उन दिनों में ये जो बारकोड टेक्नोलॉजी है थोड़ी डिफरेंट थी। मतलब इस वक्त तो हमें जेब्रा स्ट्रिप्स का टाइप की जो स्ट्रिप्स हैं वो नजर आ रही होती हैं, उनका एक बारकोड बनता है। उस जमाने में बारकोड्स गोल सर्किल में हुआ करते थे, मतलब ये स्ट्रिप्स गोल हुआ करती थी, व्हाइट सर्किल फिर ब्लैक सर्किल फिर व्हाइट फिर ब्लैक, इस तरह करके बारकोड को जो है जनरेट किया जाता था। तो अब जाहिर है वक्त के साथ साथ जिद्दत आती चली गई और अब बारकोड जो है वो स्ट्रिप की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो सिंपली दोस्तों बारकोड ने हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान कर दी, हमारी जिंदगी में बहुत सारी आसानियां ले आया। जैसे मैंने एक छोटी सी मिसाल इस वक्त आपको एक सुपर स्टोर की दी कि एक सुपर स्टोर में अगर आपके पास बारकोड टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और एक बारकोड टेक्नोलॉजी से आप जो आपके स्टोर है उसको बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी इस वक्त किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आपके स्टोर में मौजूद है, कितनी क्वांटिटी आपको मजीद दरकार है, कितनी क्वांटिटी सेल हो चुकी है, और कौन सी प्रोडक्ट किस शेल्फ में पड़ी है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल हैं जो एक बार कोड आपको पूरे सिस्टम में मैनेज करके दे रहा होता है। दोस्तों ये आज की वीडियो थी बारकोड टेक्नोलॉजी के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही आसान है सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के नीचे रेड कलर का इस तरह का एक बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक कर ले, और जब जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके बराबर में एक बेल आइकॉन आ रहा होगा, उसे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। बेल आइकॉन से ये होगा कि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आपके लॉक स्क्रीन पे आ जाएगा फोन के, तो उससे बहुत आसानी से आप वो वीडियो देख सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।